स्वागत है आपका लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। मैं लोतिका आज आपको सुनाती हूँ इंदौर के कहानीकार भुवनेश दशोत्तर जी की लिखी कहानी दूरी। तो चलिए देखते हैं ये दूरी आपके दिल को कितना छू कर जाती है। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी कहानियों का नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सुनना दूरी। अरे बाबूजी आप! मनोहर ने बाबूजी के चरण छुए और उनके हाथ में पकड़ी लोहे की पेटी को थाम लिया। हाँ बेटा, अचानक मन हुआ। 4 साल से तू घर नहीं आया तो सोचा खुद ही पहुंच जाऊं। बाबूजी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। आपने अच्छा किया, यहाँ समय नहीं मिलता। मनोहर ने चकित होने के भाव को छिपाया। तेरी माँ जीवित होती तो तेरा यह आलीशान बंगला देख खुश हो जाती। बाबूजी ने बैठक की सजावट पर नजर डालते हुए कहा। सब आपका माँ का आशीर्वाद है। बाबूजी आप बैठिए, आपकी बहू को खबर करता हूँ। कहते हुए मनोहर बैठक में बनी सीढ़ियों से ऊपर चला गया। बाबूजी उसे सीढ़ियों से जाते देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि सीढ़ियों के आगे कमरे बने होंगे, बहू दोनों पोतियां भी ऊपर ही होंगी। उन्होंने अपनी दोनों जूतियां उतारी, पैर लंबे किए, सोफे से सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। वे कुछ देर आराम कर लेना चाहते थे। गांव से शहर के लिए सुबह 4 बजे से चली बस 9 बजे पहुंची थी। 5 घंटे के बस के सफर ने उन्हें थका दिया था। बैठे बैठे उनकी कमर में दर्द होने लगा था। ऊपर शीला तक जैसे ही यह खबर पहुंची वह बिस्तर से उठी, चेहरे पर पानी के छींटे मारे, भीतर ही भीतर भुनभुनाते हुए गाउन की जगह साड़ी पहनी, सिर पर पल्लू डाल नीचे उतरी और बाबूजी के चरण स्पर्श किए। बाबूजी ने आशीर्वाद दिया। रिंकी पिंकी कहाँ हैं? बाबूजी ने सीढ़ियों की ओर देखा। आती होंगी बाबूजी, रात को देर तक पढ़ाई करती हैं तो सुबह उठने में देर हो जाती है। शीला को लगा कि वह कितनी आसानी से झूठ बोल सकती है। वह भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठी। उसे मालूम था कि वे दोनों पार्टी कर देर रात आई थी। चाय लाती हूँ, कहते हुए शीला रसोई में चली गई। बाबूजी फिर अधलेटे हो गए। मनोहर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे उतरा। उसने कन्हैया को आवाज दी। कन्हैया सब्जी लेने गया है, भीतर से शीला ने जवाब दिया। ठीक है, आता ही होगा। उसने दरवाजे की ओर देखा। शीला चाय ले आई। चाय पीते पीते उनकी नज़र सीढ़ियों पर ही थी। दोनों पोतियों को देखने के लिए मन बेचैन था। मनोहर की नज़र दरवाजे पर थी। कन्हैया को आते देख उसने राहत की सांस ली। कन्हैया सब्जी अंदर रखकर बाबूजी को उनके कमरे तक पहुंचा देना, कहते हुए मनोहर उठा। अच्छा बाबूजी, चलता हूँ, ऑफिस जाना है, मीटिंग है। ठीक है बेटा, बाबूजी ने थके स्वर में कहा। उन्होंने उठती खांसी को भीतर ही रोका। आइए बाबूजी। कन्हैया उनके सामने खड़ा था। कहाँ चलना है? ऊपर? बाबूजी सोफे से उठे। उनकी नज़र सीढ़ियों पर गई। नहीं बाबूजी, घर के पीछे चलना है, वहाँ का बोला है, कहते हुए उसने उनकी पेटी उठा ली। वे भारी कदमों से उसके पीछे चलते गए। बाहर निकलते ही उन्हें खांसी आ गई। अब उठती हुई खांसी को उन्होंने नहीं रोका। अरे बाबूजी, आपको तो तेज खांसी हो रही है, मैं ठीक कर दूंगा। अदरक और शहद से ठीक हो जाती है, मैं बना दूंगा, कहते हुए कन्हैया ने कमरा खोल दिया। यहाँ डॉक्टर को दिखाने आया हूँ। गांव में मनोहर का छोटा भाई है, उसने वैद्य जी की दवा दी लेकिन आराम नहीं हुआ। बाबूजी पलंग पर लेट गए। अभी आपको शहद अदरक देता हूँ, आप आराम करिए, कहते हुए कन्हैया चला गया। बाबूजी पलंग पर लेटे हुए थे। सामने खिड़की थी। खिड़की से खूबसूरत फूलों से लदा बगीचा नजर आ रहा था। कन्हैया देशी दवा बना लाया था। 1 बजे खाना लेकर आऊँगा, तब तक यह दवा ले लीजिए और आराम करिए। कन्हैया दरवाज़ा अटकाते हुए चला गया। शाम को मनोहर कमरे में आया। बाबूजी लेटे हुए थे। बाबूजी सब ठीक है? मनोहर पास खड़ा हो गया। हाँ, बस खांसी हो रही है। गांव में वैद्य जी को दिखाया,
उनकी दवा से आराम नहीं हुआ कहते हुए वे खांस उठे। यहाँ डॉक्टर को दिखा देंगे, आप आराम करिए। ठीक है। मनोहर चला गया। वे लेटे रहे। शाम गहराने लगी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। उन्होंने खिड़की बंद की। कन्हैया भोजन रख चला गया था। वे रिंकी पिंकी का इंतज़ार करते करते सो गए। दूसरे दिन सुबह उन्होंने खिड़की खोली। सुबह का उजाला फैल गया था। कन्हैया चाय नाश्ता ले आया था। वे कुछ देर बाद बाहर निकले, चहलकदमी करने लगे। उनका मन हुआ कि चलते चलते उस घर तक जाएं। उन्होंने वहां पहुंचने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन रुक गए। उनके पग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि बेटे का ही तो घर है, वहां जाने की उन्हें अनुमति की तो आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इस कमरे में चाय नाश्ता भोजन सब आ रहा है तो कोई तो बड़ा कारण होगा। हो सकता है उनका गंवाईपन उस बड़ी खूबसूरत बैठक से मेल न खाता हो। यह भी हो सकता है कि उनके वहाँ बैठने से वे सब जो मनचाहा जीवन जीते होंगे वह न जी पाए। वे अपने कमरे में लौट आए। वे पलंग पर लेट गए। कन्हैया भोजन ले आया था। दोनों बिटिया मुझे नहीं दिखी। उन्होंने कन्हैया से पूछा। सुबह से कॉलेज चली जाती हैं, फिर देर रात हो जाती है, बहुत पढ़ाई करती हैं। कन्हैया बाबूजी से सच्चाई छिपा गया। ठीक है, पढ़ना ही चाहिए, एक दिन घर का नाम रोशन करेंगी। कन्हैया चला गया। उन्होंने भोजन किया। वे सोने की कोशिश करने लगे। अचानक खांसी का दबाव बढ़ा। वे उठकर बैठ गए। खांसी रोकने की कोशिश में लग गए। कुछ देर बाद राहत हुई। उन्होंने अदरक शहद लिया, फिर लेट गए। उनके भीतर एक सन्नाटा पसर रहा था। कमरे का एकाकीपन उन्हें चुभने लगा था। उन्होंने आंखें बंद की। रामू की बिटिया सोनू उनके सामने थी। उससे बतियाते वे न जाने कब सो गए। अगली सुबह धूप निकल आई थी। वे बाहर चहलकदमी करने लगे। ड्राइवर कार बाहर निकाल रहा था। मनोहर बाहर आया। उन्हें देख पास आ गया। बाबूजी, आप बाहर ज़्यादा मत घूमिए, मनोहर ने कोट की जेब में हाथ डालते हुए कहा। अरे बेटा, हम सब गांव से ही तो हैं। तू जानता ही है कि वहाँ की हवा कैसे सिर से पार हो जाती है। यहाँ की हवा तो बस चुभ कर रह जाती है। बाबूजी यह बोलते हुए मुस्कुरा दिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। मनोहर यह कहते हुए कार की ओर मुड़ा। नहीं बेटा, शाम को नहीं मिल पाऊंगा। गांव की याद आ रही है। रामू की बिटिया याद कर रही होगी। मेरे बिना खाना नहीं खाती। आप वास्तव में जा रहे? अभी तो डॉक्टर को दिखाना है। मनोहर मुड़कर चकित भाव से बोला। अभी नहीं, फिर रामू के साथ आऊँगा। यहाँ तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। रामू के साथ आ तो जाएंगे, मनोहर ने खुद को दिलासा दिया। हाँ बिल्कुल। मनोहर ने बाबूजी के चरण छुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया। अभी आप रुकना, ड्राइवर को वापस भेजता हूँ, आपको बस तक छोड़ाएगा। कहते हुए मनोहर कार में बैठ गया। कुछ देर बाद कार वापस आई। कन्हैया ने उनकी पेटी उठाई। वे कार में बैठ गए। कन्हैया ने उनके पैर छुए। उन्होंने जेब से रुपए निकाले, कन्हैया के हाथ में थमा दिए। बाबूजी ने घर की ओर नजर डाली। वहाँ सन्नाटा था। बाबूजी जा चुके थे। कन्हैया के कानों में बाबूजी की खांसी गूंज रही थी। तो दोस्तों, झूठी आधुनिकता से उपजी इस स्टोरी ने आपके दिल को कितना छुआ है, कमेंट छोड़कर ज़रूर बताएं। जुड़े रहें मेरे साथ ऐसी और कहानियों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।